विधानसभा का महासंग्राम। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। और जनता के साथ हमने कहा है कई कितने साल हो गए तुम्हें मने, हमने कुछ नहीं, हम गिनते ही नहीं है साल कितने साल से हैं। तो गाना था नहीं जी। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। कि सर हमारे लिए भी गुरु मंत्र चाहिए और कोई पूरे मध्य प्रदेश की जनता उसका इंतजार कर रही है कि आखिर वो गुरु कौन है जिनने आप पर अगली बार 3 बार और चुनाव लड़ने के निर्देश दिए। नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। सभी उनके पास जान लगे लफड़ा हो। तो सर हम सबसे पहले हम जाएं सर। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, आखिर तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। आज तक मैं बोलूं जिंदगी में ख्वाबा है। कोशिश तो बहुत करा थे आदमी रोकने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा है और जब से 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ है मध्य प्रदेश के काफी सियासी समीकरण बदले हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं जो कि 10 संभागों में बटी हुई हैं। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है क्योंकि सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा तो 2 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट रहली विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण भार्गव आज हमारे साथ में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव है काफी कयास लगाए जा रहे थे इस बार आपका टिकट कट सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुनः आपको प्रत्याशी घोषित करके ये तस्वीर साफ कर दी कि गोपाल भार्गव के अलावा कोई और नहीं। फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं जो रुझान आपको जनसंपर्क में मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें टिकट लेने के लिए कोई जुगाड़ नहीं चलता, कोई प्रयास नहीं चलते। पहला चुनाव जब मैं लड़ा था 1985 में, इंदिरा जी की हत्या की घटना हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत जबरदस्त माहौल था। देश में हमारे सिर्फ 2 सांसद जीते थे, एक गुजरात से एक आंध्र से। मध्य प्रदेश की 40 लोकसभा सीटें हम हार चुके थे। इसके तत्काल बाद विधानसभा चुनाव हुई। पार्टी ने मुझे आदेश दिया आपको चुनाव लड़ना है और तब से लेकर आज की तारीख तक ये 9वां चुनाव है। पार्टी ने जो भी मेरे अंदर देखा तो मुझको उन्होंने सबसे पहले टिकट का एक कार्य पात्र माना और हमारी पार्टी में जुगाड़ नहीं चलती। आपको टिकट दे दो, अपने आप टिकट 9 चुनाव में अपने आप टिकट मिली है और मैं मान के चलता हूं कि बीजेपी का नेतृत्व आकलन करता है और इसके बाद वो तय करता है कि हमारा बहुमत कैसे आए। एक एक सीट पर वो बहुत समीक्षा करके ही टिकट देते हैं। 1985 से आप रहली विधानसभा क्षेत्र से काबिज हैं और संगठन के लगातार चेहरा बनते हुए आ रहे हैं। अपोजिशन की बात करें तो कई चेहरे आए और कई चेहरे गए, लेकिन पूरी रहली विधानसभा क्षेत्र में एक ही नाम गोपाल गोपाल गोपाल। अब अपोजिशन ये टारगेट मतलब अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि किसी की दुकान में अगर आपकी फोटो लगी ना हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि वो लगाने के लिए मजबूर होता है। लेकिन हमने जो चुनावी सर्वे किया वहां तो बोल रहे थे कि हमारे तो सिर्फ एक ही दाता गोपाल भार्गव। क्या है आखिर इस तस्वीर का राज? ये अकर्मण्य निराश लोगों का एक प्रकार से मैं कहूँगा कि जो कहना है, अब आपकी कोई नहीं लगाता तो मैं क्या करूं।
और भी हमारी पार्टी के विधायक मंत्री हैं, यदि उनकी नहीं लगती तो मैं क्या करूं? अब मेरी कोई लगाता है तो उससे जाके पूछो तो भाई क्यों लगाया। आखिर ये सब कहना, इसका अर्थ यह है कि आपको लोग नापसंद करते हैं इसलिए आपके लिए लगाना चाहते। और ये बात सही है कि यहाँ गड़ागुट्टा में, रैली क्षेत्र में, हर जगह मेरे कैलेंडर शादी के, कन्यादान के, सबके टंगे मिलेंगे आपको। गोपाल भार्गव तो रैली क्षेत्र के कड़ में, ये तो दुकान की बात है, कड़ में ये गोपाल भार्गव एक प्रकार से मैं कहूँगा कि मौजूद है। और जहाँ तक ये आरोप लगता है कि दुकान में इनके फोटो लगाना, तो दुकान की बिक्री बढ़ जाती है इससे। बिक्री बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम बात करें मध्य प्रदेश या देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, 3 मुद्दों को लेकर होते हैं: विकास, रोजगार और महंगाई। इन्हीं 3 मुद्दों पर सरकार बनती भी है और सरकार गिरती भी है। गड़ा रहली विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो विकास और महंगाई को तो दरकिनार कर दीजिए, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में सरकार क्या काम करेगी, और आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में तो रोजगार की क्या तस्वीर रखेंगे आप? ये रोजगार जहाँ तक सरकारी नौकरियों का है, अब इस साल जितनी भर्तियां हुई तो करीब मेरे विधानसभा क्षेत्र के 400-500 लड़कों की भर्तियां हो गई, सही भाव के मिला के। मेरा शुरू से सोचना है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों से लोगों का भला नहीं हो सकता। यही है आज की युवा पीढ़ी से मैंने बात की, वो सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। तो आप थोड़ा इसका संक्षिप्त में बताइए आखिर रोजगार होता क्या? संभव ही नहीं है। स्थापना व्यय इतना हो चुका है, वेतन इतना पर्याप्त है, और पेंशन वगैरह और भी जितनी भी परिलब्धियां हैं वो 65% कुल रेवेन्यू राजस्व का जो बजट है 65% इसमें जा रहा है। 35% से इस विकास कार्यों में नियम है। तो विकास कार्य नहीं होंगे तो लोग चिल्लाएंगे। तो इस कारण से सारे लोगों को सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। और कितने आप पद सृजित कर सकते हैं, कितने पद आप बना सकते हैं कि सारे के सारे लाखों बेरोजगार लड़के, बल्कि मेरे ख्याल से कुछ करोड़ में हो गए हो, तो इनके लिए आप एक साथ सरकारी नौकरी क्या दे सकते हैं? कितना वेतन होगा, जनता पे कितना टैक्स लगाना पड़ेगा, मर जाएगी जनता, कराया जाएगी। अभी जो स्थिति है उसी में परेशानी होती है। बिजली कटौती होती है, इसमें पता चला कि बिजली खरीदने के लिए पैसे की भी आवश्यकता है। 50 सड़कें बनाने को, पुल पुलियाँ बनाने को, स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, दवाइयों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो क्या दवा बंद कर देंगे, क्या अस्पताल बंद कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे, क्या करेंगे? ज़रूरत है। सड़कें खुद ही पड़ी थी दिग्विजय सिंह के समय, कांग्रेस के समय, वैसे ही सड़कें छोड़ दें क्या? बिजली की स्थिति वैसे ही कर दे जैसे दिग्विजय सिंह के समय थी। हमारे हर घर में चक्कियाँ जाते न करे आए थे पिसाई के लिए, जाती थी सागर पिसाई जाती थी, आटे की, गेहूं की पिसाई। आपको हम बताना चाहते, यहीं पे इसी रोड पे बसों को आग लगा दी गई थी, हफ्तों तक बिजली नहीं आई। गर्मियों में बच्चे छतों पे खड़े, महिलाएं खड़ी हवा करती थी, इधर उधर, नींद नहीं आती थी लोगों को, मच्छर काटते थे। आज मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन के मामले में पिछला दिग्विजय सिंह के समय जितने बिजली उत्पादन होती थी, आपने आंकड़ा देखा होगा 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा बिजली पैदा हो रही। आगरा से जनरेटर लाए हमारे यहाँ के लोग, और तब राव ने की ये अभी होती है गेहूं की बोनी, ये जो रवि की फसल, आगरा से जनरेटर ले आए। और मिट्टी का तेल पहले राशन दुकानों पे मिलता था, तो भड़े आई कि मट्टी के तेल से उन्होंने जनरेटर चलाओ। जब एराव नहीं भाई और वो नहीं भाई, और थोड़ी सी जगह बोई गई, खावे खिलाने के हमें गाँव हो जाए तो हो जाए। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन सब तस्वीर को बदलने में या बदलाव करने में आपको? अरे वो तो नरक ही था, हम कहाँ तक स्वर्ग में ले आते ना किसी। आज हम दे रहे महिलाओं के लिए 1250, ये तो गप्पे ही दे रहे। किसानों को दे रहे 12,000, ये तो गप्पे ही दे रहे थे। कल हम आप जे वो डिफाल्टर होगा किसान बेचारे, खाद बीज तक मिलो बंद होगा। अब 2018 की हम बात करें, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने किसान के कर्ज की माफी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था, और जनता ने जनादेश भी दिया और सरकार भी बनाई। लेकिन अभी
फिलहाल अभी है ना जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई। अभी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे कुछ समय पहले। उन्होंने ये बोला कि कमलनाथ जी ने कर्ज माफी के मुद्दे पे सरकार बनाई, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए कि हमने किसानों के कर्ज माफी किए, जो वास्तविकता में कुछ नहीं था। तो इसमें सच्चाई है या नहीं? कोई माफ नहीं हुई। यहाँ एक आदमी बता देगा तो किसान है, कोई का 2 लाख का कर्ज माफ हो गया। वो दावा करते हैं कि है ना कृषि अरे मंत्री एक कमल ही- पटेल का भी हुआ है, कमल पटेल जी का भी हुआ है कर्ज माफ। तो 2-5 हजार किसी का कर्ज माफ कुछ नहीं हुआ। हाँ। सोसाइटियों के ऊपर वो कर्ज डाल दिया। हाँ। माफी की बात सरकार ने की थी। हाँ। और बेचारी सोसाइटियां जो डिफॉल्टर हो गई। हाँ। सोसाइटी के सदस्य तो किसान होते नहीं, डायरेक्टर तो किसान होते हैं। तो तुमने तो पूरा का पूरा कर्ज सोसाइटियों पे लाद दिया। सोसाइटियां दिवालिया हो गई, तो खाद बीज तक मंगाना बंद हो गया, तकाबी बंद हो गई, ऋण मिलना बंद हो गया। तो ये सब उन्होंने जो किया, झूठ बोला। अब आप बताओ उनके झूठ से क्या होगा? पिछले 18 के चुनाव में हमारी आधी वोटें हो गई। हम 60,000 वोटर जीतते तो हम 30 पर रह गए। हम गांव गए, हमने आदमी में पूछी क्या बात है, कौन सी गलती हो गई? जिन पोलिंगों में कम मिली हार गए। कि अल्लाह भैया तुम तो जीते ही आते। अकेले हमने सोची कि 2 लाख मतलब तो 8 थे। अभी भी नहीं मिले, अभी भी नहीं मिले। न तो खुदा मिला, न मिसाल ही सुना, न इधर की रहे न उधर के रहे। तो ये याद है सब लूट गप्पे देना, झूठ बोलना, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। और मैं मान के चलता हूँ, दिग्विजय सिंह कहते थे कि चुनाव कोई विकास से थोड़ी जीते जाते, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। अब मैं मैनेजमेंट गुरु उसका परिणाम भी आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, लगातार 8 बार से विधायक रहे हैं, ये 9वीं बार का है। और मुख्यमंत्री के रूप में आपकी प्रबल दावेदारी देखी जा रही है, पहला नंबर है आपका सरकार बनती है तो आपने रैली विधानसभा क्षेत्र में तो विकास किया, लेकिन प्रदेश स्तर पर क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, ईश्वर गुरु की कृपा रहेगी और पार्टी ने यदि मेरे अंदर कोई अच्छा कोई गुण देखा जी, और पार्टी ने अवसर दिया जी, तो मैं मान के चलता हूं कि एक बेहतर, अभी तक हमने बहुत बेहतर किया है जी, उससे भी जितना बन सकेगा, जितनी शक्ति सामर्थ्य अनुभव जी, और जो कुछ भी विवेक होगा उसके हिसाब से राज्य को और ऊंचाइयों तक ले जाए। एक सर हमारे लिए भी गुरु मंत्र चाहिए और कोई पूरे मध्य प्रदेश की जनता उसका इंतजार कर रही है कि आखिर वो गुरु कौन है जिनने आप पर अगली बार 3 बार और चुनाव लड़ने के निर्देश दिए। नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, सभी उनके पास जान लगे लफड़ा हो। तो सर हम सबसे पहले हम जाएं सर। अब मतदान के लिए कुछ ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, मतदान के लिए कुछ ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। 17 नवंबर को मतदान है। आप इस चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं कि मतदान देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? नहीं, मतदान के पहले लोग हमारे यहाँ देखो पहला चुनाव तो लड़ नहीं रहे। हाँ। और अधिकांश लोग नए को छोड़ दें, तो पहला वोट डाल नहीं रहे। हाँ। सब जानते हैं हमारे यहाँ बहुत शांतिपूर्ण मतदान होता है। हाँ। हमारे क्षेत्र में कभी कोई बड़ा दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ। हाँ। पोलिंग पे कभी तू मैं हुई, इसके अलावा कुछ नहीं। ना पोलिंग लुटने का, ना भय का, ना किसी प्रकार का कोई काम आज तक नहीं हुआ। मैं मान के चलता हूँ आगे भी कभी नहीं होगा। लोगों को संदेश ये है कि सभी लोग मतदान करने जाएं। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने 50 में योजनाएं चला के और लाभ पहुंचाया है लोगों के लिए और झूठ नहीं बोला है भाई, उन्होंने जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कर्ज माफ करेंगे, नहीं किया। हम तो पहले ही से दे रहे हैं, हमने कहा ही नहीं है। ये सारी चीजें, बच्चियों को लैपटॉप दे रहा है, स्कूटी दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, आवाज दे रहा है। अरे कांग्रेस ने तो अपनी सरकार में खपरा नहीं दो कब एक खपरा हमारे कुटी ना दे रहा है। 10-20% लोग बचे हैं, सोना भी ये साल मिल जाए। कांग्रेस के समय कुछ नहीं, भगो पत्ता छाए हैं, तरपालें छाई हैं, कछु नहीं है। अभी चुनावी चौपाल में कुछ एक बात और हमारी नजर में आई है। अभी कुछ समय पहले पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही थी,
सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, सभी लोग मतलब परिवार के भी सदस्य एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, घर पे बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ के लोग बोले कि पंडित गोपाल कृष्ण भार्गव और दीपू भार्गव जी अपना परिवार छोड़कर सड़कों पर घूमते रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस परिस्थिति को आपने कैसे फेस किया और किन कठिनाइयों से आप निकले और लोगों की मदद की। आखिर कोरोना के वो समय पहले दौर में मची थी भागदड़। हाँ, इतने से रोड्स हैं यूपी की, पूरी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, झारखंड की, सब हाँ, गाड़ियां निकलत। हाँ, महाराष्ट्र से भग के, गुजरात से भग के, उस तरफ जितने लोग यूपी के हैं, हाँ, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, यहाँ के सबके, हाँ, रांची के, धनबाद के सारे लोग हाँ, इसी रास्ते से, एक रास्ता था। हाँ, लाखों की संख्या में ऑटो, हाँ, बसें, ठीक 1000 किलोमीटर तक दूध नहीं मिला, 1000 किलोमीटर तक बिस्कुट नहीं बच्चों को, और भरे हुए हैं, गुंजे हुए हैं ऑटो में, 15-15, 20-20 भगत चले आ रहे हैं। रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, लॉकडाउन था, दुकानें बंद, सब बंद, शटर बंद, वाहन बंद, सब चीजें बंद। हमने यहाँ लंगर 20 दिन चलाया और 20 दिन में हमने 500 बोरा गेहूँ, 500-600 कुंटल गेहूं की पुड़ी बना बना के सब्जी, हमारे नगर के आदमियों ने फ्री में सब्जी दी। उन्होंने कहा सब्जी ले, और तो और इतनी बची रही कि हमें पौंगने पर ही गइयों। अच्छा, हाँ, एक ने हमें 1.5 लाख बिस्कुट के पैकेट दे दे, पार्ले के 5-6 रुपये अगवा थे, हाँ, हाँ, भी दे दे 1.5 लाख। हाँ, फिर हमने सस्ते भाव पे मूल भाव करके हाँ, 200 ग्राम दूध को पैकेट हमने खरीदे 10 लाख। हाँ, भी कहने लगी जो कौन सा गांव आए, कौन से क्षेत्र आए, हाँ, कि दुनिया में हम 3 प्रदेश ना क्या है हाँ, और सैकड़ों जिले ना क्या है, हाँ, इतने पता नहीं कहा हो रहा हो, समझ नहीं आ रही। कहते ये स्टैंड पे हमने हाँ, भटियां लगा के हाँ, छबला भर भर के गर्म पुड़ी, ले मोटरों में लिवा, और बाल बच्चों को दूध, हाँ, दूध के पैकेट हाँ, और बिस्कुट। हाँ, आज भी चर्चा करते, लोगों के फोन आते वहां से, हाँ, हमारे वोटर नहते वे, हमारा स्वार्थ नहीं है तो हाँ, क्या है भाई, हमारे तो वोटर थे क्या, जब तो गांव ही में रहते तो क्या कौन सा है सब आए, लेकिन परमार्थ का काम हाँ, देखो। ऐसे समय बच्चे किलप रहे, दूध मिल जाता, फिर उनका चलो और आगे मिल जाए, फिर और चलो आगे मिल जाए। अब बम्बई से चले, फिर नासिक आए, होते नहीं मिलो, नासिक से और आगे आए, धूलिया आए, वहाँ नहीं मिला, जलगांव आए, वहाँ पूछते थे हम लोगों, गुजरात से आ रहे, कहीं नहीं मिला, सूरत से आ रहे, नहीं मिला, मध्य प्रदेश की सीमा में दिक्कत हुई। जब यहाँ आए तो चले यार कैसी बस्ती है, कैसे लोग, तो यही तो जस और का है। अच्छा, फिर वो दूसरी दौर आओ, हाँ, जब मरई परी लाशों पे लाश, हाँ, लाशों पे लाश है। हाँ, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 को एक मिल रहा तो अब वो भी मुश्किल में ले, हाँ, हमारे एक दोस्त ने 500 भेजे बम्बई से हमारे पास हाँ, फ्री में। हाँ, देखो हम भी कभी कभी एहसान कर देते हैं लोगों के ऊपर, हाँ, तो ये सब संसार एक जैसा नहीं है। अब वो चाहे तो कितने कमा ले, तो 500 इंजेक्शन 50,000 ब्लैक में, हाँ, लेकिन उन्हें हमें फ्री में भी, तो हमने अपनी जनता को फ्री में दिया 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के। जिसका कौन न पूछे हाल, उसका साथी है गोपाल, जिसका कौन न पूछे हाल, उसका साथी है गोपाल। सब लोग कोई पार्टी के हो, हमें वोट नहीं हो ना नहीं हो, हमारा ने गाड़ी खूब दे रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं, बाल बच्चों हम बचा ले, हमारी यही उपलब्धि है। मानना हुई आसान, मानिए न मानिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे समय में जब लाशों के ढेर लग रहे थे, आपको थोड़ा सा भी डर या भय नहीं लगा कि आप और आपके बेटे लगे रहे? मुख्यमंत्री दिए थे सागर नरसिंहपुर के, हाँ, जब कोरोना आया, हाँ, तो मुख्यमंत्री ने कही कि तुम्हें अस्पतालों में देखना है, हाँ, तो हम अस्पताल के भीतर मेडिकल में पड़े सागर में, हाँ, उधर कोई डॉक्टर नहीं आया, हाँ, बार बार इंजेक्शन। हाँ, हम जब भीतर घुसे तो हमारे पीछे आते कलेक्टर कमिश्नर, हाँ, सुबह भी होते ही। अच्छा, हम तो घुस गए, हमने जैसे होना हुई हुई है। कहते हमने ऐसे ही बिंदी ते गड्ढा पे हाँ, एक वो सेंटर खोलो, हाँ, कोरोना केयर सेंटर, हाँ, कहूँ नहीं मिले जी ऑक्सीजन के सिलेंडर, हम आए थे, हमने भर इंजेक्शन खूब, फेमिफ्लू की टेबलेट खूब, अरे बोलो भोजन करो। बार बार,
अब यहाँ के लोगों ने भी बोला है कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कहीं भी चाय की दुकान पर चाय पीते हुए मिल जाते हैं, लोगों के साथ में बीड़ी भी पी लेते हैं। और तो आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि लोगों के साथ में रहें, बल्कि आप मध्य प्रदेश शासन के इतने बड़े मंत्री हैं, कोई मंत्री तो इतना समय भी नहीं देता लोगों के साथ में बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन सड़क पे घूमना, ये सब करना, तो जो हमने कहा हम बाहर रहे हैं, हाँ, सिटी मिटी में बहुत बड़ी, हाँ, और एसी में हाँ, हम पागल हो जाए, हम तो बेहद हैं। हाँ, हमको और लफड़ा को काम है, हमारा तो जो गांव अच्छो, मेरा गांव मेरा देश। 2018 जो 2023 के विधानसभा जीना यहाँ, हाँ, मरना यहाँ, हाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आप है ना चलो ऐसे हम मर हैं, हाँ, तो हमें बारी बारी मिलने लाखों, हाँ, मरघटा जाए बारी हाँ, मिलने लाखों। हाँ, और कौन बाहर जाए शहर में ऐसे विदेश में जहाँ बहुत चमक दमक भी है, जी। तो कहो हमें किराए की आदमी बाहर भी खुआए। आपका अपन कहते ही रहने, अपने आदमियों के बीच में रहना सब। आपका शायराना अंदाज भी पूरे मध्य प्रदेश में काफी चर्चित है, तो हम ये जानना, मतलब ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, आप कोई ऐसा आप मनपसंद गीत, शायरी, गजल कुछ भी हो, कुछ सुना दीजिए आप। ये तो हमारी जनता है, उसमें का शायर है ना कोई, हाँ? फिर भी एक मतलब कुछ ऐसी लाइन। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। और जनता के साथ हमने कहा है, कई कितने साल हो गए तुम्हें, मैंने हम कुछ नहीं, हम गिनते ही नहीं है साल कितने साल से हैं। तो गाना था नहीं, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। 2023 के विधानसभा चुनाव में मीडिया के तमाम एग्जिट पोल हैं जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जितनी भी जन प्रभावी योजना है कि लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना, ये 7 तारीख में जो व्यक्तियों के अकाउंट में पैसा गिरा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के मध्य प्रदेश का समीकरण क्या बैठेगा? कोई पागल ही है जो कांग्रेस को वोट दे रहा है। एहसान फरामोश, नमक खराब। हाँ। यार तुम पैसा खा रहे यार, फ्री को गल्लो खुआ रहे तुम्हें, है? महिलाओं को फ्री के अब रुपये मिलने लगे, किसानों को फ्री के रुपये दे ही रहे, बिना करे धरे। बिजली के बिल माफ कर चुके हैं सब पुराने। अब जो कुछ भी है, मोड़ियाँ पड़ रही हैं, उनको स्कूटर दे रहे, स्कूटी दे रहे, ले ले पड़े बिना 3 है, लैपटॉप दे रहे, डिलीवरी हो जाए तुम्हारी, डिलीवरी होने 16,000 के ले ली, एक्सीडेंट हो जाए मर जाओ तो 2 लाख ले ली, एक्सीडेंट में 4 लाख ले ली। तो का चाहत आदमी आकर हम सुन, जन्म से लेके मृत्यु तक हमें कन्यादान ले, हमें खारी सरवा दे, हम वो सरकार की योजना नहीं है, ये हमारी जो खारी सरवाने की है मासियाँ, वो हमारी योजना है। और लोग 13 वगैरह करते हैं जो, उनकी 13 मदद कर देते हैं। अभी चुनावी चौपाल हम यहीं बस स्टैंड पे करके आए, कई लोगों ने बोला कि जिसका कोई नहीं है उसका गोपाल है। लोग आपके बंगले के बाहर, घर के बाहर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, चाहे वो क्षेत्र का हो या क्षेत्र से बाहर का हो। क्या कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि क्षेत्र से बाहर है तो क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अभी क्या है कि हमारे देखे तो काम खत्म हो गए, लोग ज्यादा कच्चे बेकार। अब लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, हमारे क्षेत्र लोग परेशान नहीं, अब लोगों ने पकड़ लिया है, बाहर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, कि चलो भैया बैठे हुई हैं कर्नाटक में, ये करवा दें। कई तो ऐसे आओ सारे 15 साल से दिखा लो नहीं है, ये बीच में हमारी बहू मर गई, हमारे लड़का को भी, और क्या लगे हमें बीमारी रह गई, कब हम पूछे नहीं आओ, और तुम मंत्री बन गए, सो हमारे लगा आओ, क्या लो हमारे वाले चलो। आखिरी सवाल, इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? कुछ अपील करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से जनता से? अपील से यही है कि जो अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, हम ये नहीं कहते हमें,
तो आपको अच्छा लगे, जिसने आपके साथ अच्छा किया आप उस पर कृपा करो, उसको आशीर्वाद दो, जिताओ। हम आपका भविष्य देखेंगे, आप हमारा भविष्य देखो। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, थोड़े से रोक देना, थोड़ा सा अभी लगवा देंगे। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे रहली विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस 2023 के विधानसभा चुनाव में पुनः प्रत्याशी बनाया है। अब यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की जनता या मध्य प्रदेश की जनता किसका विरोध करती है और किसका बहिष्कार करती है, ये तो आने वाले 3 दिसंबर का चुनाव परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।